परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। जय इब कै सतगुरु मिलें, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी होए। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं।
जो राखो तो ही रहूं, जो देव सो खाऊं। गुरु बड़े गोविंद से, गुरु बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सुमरे वो रह गए, गुरु भजे हों पार। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई। करता करे ना कर सके, सतगुरु करे सो होई। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार। जय सतगुरु मिलते नहीं, जाते नरक द्वार। नरक द्वार में दूत सब करते खिंचा तान। उनसे कबू ना छूटता, फिर फिरता चारों खानी। चार खानी में भरमता, कबहू न लगता पारे। सो फेरा सब मिट गया, हमारे सतगुरु के उपकार। सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय। धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु के सिजदा करूं, कर्म छुटाए कोट। जो सतगुरु की निंदा करें, यम तोड़ेंगे ओठ। गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधी। ओए दुखी संसार में, आ गए यम के फंद। गुरु गोविंद कर जानियो, चलियो आज्ञा माही। कह कबीरता दास को हो, तीन लोक भय नाही। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर प्रभु, हम काल जाल में फंसी हुई आत्माओं को अपने मूल कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए आते हैं। हमें ये याद दिलाते हैं कि ये मानुष जन्म आपको किस लिए मिला था, इसमें आपका क्या कर्तव्य था, आपको क्या करना चाहिए था और आप कर क्या रहे हो। वो क्या बताते हैं, मानुष जन्म पाके जो नहीं डटे हरि नाम। जैसे कुआ जर्द ना फिर बनवाया किस काम। बंदे तू कर बंदगी जे चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का भाई मिले न बारंबार। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजे व जम के पड़े जंजीरम।
वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, भाई रावण सरीखे कौन गुण ऐसे गए अनंत। उदय अष्टबित चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुन करी शिशिवर कल्प करी तब खोज न पाया राई। परमात्मा हमें ये याद दिलाते हैं, पूर्व के इतिहास को आपके समक्ष रखते हैं कि सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। ये मानव इतना भ्रमित हो चुका है, ये प्राणी इस काल के जाल में इतना ग्रिप हो गया है, इतना जबरदस्त फंस चुका है कि इसको इसी जोड़ जुगाड़ के अतिरिक्त ये संसारिक जो कर्म है हमारे, संतान संपत्ति, संतान की उत्पत्ति, संपत्ति का संग्रह, यही हमारा मूल उद्देश्य हो चुका है। और हम तत्वज्ञान से अपरिचित होने के कारण इस बात को भूल जाते हैं कि जो भी प्रभु ने आपके संस्कार में जो लिखा है उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होना। आपकी और हमारी तो औकात क्या है, इन अवतारों के साथ भी ऐसा ही बना हुआ है। अब उन्हीं के इतिहास को देख करके फिर हम तुलना करते हैं प्रभु की अमर वाणी का कि वो कितनी सत्य है। वैसे तो वो सत्य है, लेकिन हमारी ही कोई सोच कमजोर है, हम उसको तोल नहीं सकते, वाट ही हमारे कच्चे हैं, तो हम उसका सही माप नहीं कर पाते, उसकी मूल्य का आलंकन नहीं कर पाते। वो हमारी त्रुटि है। यानी परमात्मा का जो वचन है वो 100 का 100 खरा है, 100% सत्य है। वो हमें क्या बताते हैं कि हम केवल यहाँ संतान संपत्ति के संग्रह में लगे रहते हैं और ये हमें उतना ही मिलना होता है जितना हमारे संस्कार में, भाग्य में, कर्म में लिखा है, और ये पूर्व निर्धारित हो चुका होता है। इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक हम उसी परमात्मा से इसके संपर्क में नहीं आते जिसके हाथ में कलम है, जो इसमें कुछ चेंज कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। उसकी भक्ति उसके नियमों में नहीं चलते, उससे संबंधित नहीं होते, उसकी पावर का कनेक्शन नहीं लेते, तब तक हम वही प्राप्त करते हैं जो हमारा पूर्व निर्धारित हो चुका है। उसके लिए परमात्मा बताते हैं कि मासा घटे न तिल बधे, विधना लिखे जो लेख, और साचा सतगुरु मेट के रूप मारे मेघ। अब साचा सतगुरु कौन है? जो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से संपर्क है, योग युक्त है, उससे कनेक्टेड है, और उस पावर हाउस से, थर्मल प्लांट से, उस गुरु रूपी पावर हाउस में उसी पूर्ण परमात्मा रूपी थर्मल प्लांट की पावर है, शक्ति है। फिर उस पावर हाउस से जो पीछे कनेक्टेड है उससे हम आगे लाइट लेंगे, कनेक्शन लेंगे, तो आपके वो काम प्रारंभ होंगे। नहीं तो आपका वही हाथ वाला गंडासा जो हाथ सानी काटा करते वो तैयार है, हाथ चाकी पीछा करते वही करना पड़ेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक हम उस पावर का कनेक्शन नहीं लेंगे। तो जो हमारे पूर्व संस्कार लिखे हुए थे वो अपने पूर्व जन्म के संचित कर्मों में से निकाल कर परमात्मा ने हमें दिया है। जैसे उदाहरणार्थ एक समय इंद्र ब्रह्मा ने अहिल्या की शादी करनी थी, और ये पौराणिक कथाएं हैं जो, तो अहिल्या की शादी के लिए अहिल्या की का जो है अहिल्या की शादी इंद्र से करनी थी,
और जो ब्राह्मण अहिल्या के पिता के साथ गया, उसने मुहूर्त निकाला कि अभी शीघ्र, अति शीघ्र यदि विवाह किया जाएगा लड़की का तो सुखी रहेगी, नहीं तो कई फिर वर्षों तक इनका संयोग शादी का नहीं है। इस दृष्टिकोण से अहिल्या के पिताजी और वो ब्राह्मण, उन्होंने संदेशा भेजा कि हम आ रहे हैं और कल पुत्री की मंगनी करने आ रहे हैं, सगाई करने। तो उधर से इंद्र ने अपने गुरु गौतम को भी आमंत्रित किया कि गुरु जी के उपस्थिति में विवाह हो तो और मंगलकारी होता है। इंद्र ने गुरु जी को अपना आसन दिया। एक स्वाभाविक होता है, गुरु जी आते हैं तो हम उनको आदर देते हैं। तो अपना सिंहासन इंद्र, जो देवराज इंद्र था, उसने अपना सिंहासन पे गुरु जी को बैठा दिया, यानी गौतम जी ऋषि को बैठा दिया। और इंद्र जी अपने महल में किसी कामवश चले गए और वहां फिर आगे किसी राजकाज के झंझट में घनी देर लगेगी। उधर से ब्राह्मण आया और साथ में अहिल्या का पिता, और ब्राह्मण ने कहा कि अब चंद अक्षण ही शेष हैं मंगनी के मुहूर्त में, अति शीघ्र कीजिए। ये ब्राह्मण रोड़ा जल्दी बहुत मचाया करें, घने पाखंड करने के लिए पूरी अपनी विद्या उद्या पढ़ के। तो उसने उसी दृष्टिकोण से तो जाते ही कुछ नहीं देखा, फटाफट के बहुत ही कम समय है, शीघ्र। अब सिंहासन पर बैठा तो उसके पिता ने भी सोचा ये इंद्र होगा, ब्राह्मण ने भी सोचा इंद्र होगा। गौतम को तिलक कर दिया, मंगनी कर दी और संस्कार के गीत गा दिए, वो पढ़ दिए पाठ सारे। अब इंद्र आया, गुरुजी तो दुल्हा बना बैठा। इंद्र देख के साइड की चेयर पकड़ गया, अकवैया के कहानी बनी। तो फिर वो कहने लगे उपस्थित लोग के जो वहां उपस्थित अतिथि बैठे थे, उन्होंने सोचा वे गुरुजी का सत्कार हो रहा होगा, बाद में दुल्हे को संभालते होंगे। तो जब उन्होंने कर करा दिया, फिर इंद्र आया। इंद्र बराबर की दूसरी चेयर पर विराजमान हुआ, गुरुजी वहीं विराजमान है। अब उस गौतम ने भी नहीं पता भैया क्या कर रहे हैं, उन्होंने सोचा भी गुरु का आदर कर रहे होंगे। तब वो उपस्थित अतिथि कहने लगे, ब्राह्मण जी ये आ गया लड़का, इसका करो संस्कार शादी का। तो ब्राह्मण ने कहा कि शादी का संस्कार तो हो चुका है, ये सामने बैठा इसी के संस्कार हो चुका है, और अब शादी का योग अक्षण समाप्त हो चुके हैं, अब लगन मुहूर्त नहीं रहा। अब गए तो थे, इंद्र का व्याकरण कर दिया गुरुजी का गौतम का, कोई बात नहीं। अहिल्या की शादी गौतम ऋषि से हो गई। इंद्र के मन में यही बकवाद भरी रही कि ये, अब इंद्र के मन में ये खोट भरा रहा कि ये मेरे साथ भी तो शादी होनी थी इसकी। इस दृष्टिकोण से वो अहिल्या के साथ मुंह काला करने की ताक में रहने लगा। ऐसे उसने एक दिन सुअवसर पाकर के, एक अवसर पाकर के, सुअवसर तो नहीं कह सकते, तो उसने गौतम रूप बनाया। गौतम ऋषि जी चले जाते थे सुबह सुबह अपना दरिया पर स्नान करने के लिए, और वहां कोई ध्यान धून अपना करके आते थे भक्ति। तो उसमें मुर्गा बोला करता था, अलार्म होता था मुर्गा बिल्कुल समय पर सही। तो उधर से एक शुक्ल नाम के देव को, क्योंकि राजा देवराज जो इंद्र है देवताओं का राजा, उसके अंतर्गत से भी देवता हाजिर रहते हैं, नौकर टाइप होते हैं। तो उनमें से एक शुक्ल नाम के देवता से कहा कि आप मुर्गा बन करके समय से पूर्व बोलना। अपनी सारी बकवाद उसने जो संयोग जोड़ना था उस दुष्कर्म करने का, वो सारे तरीके अपना करके और समय से पहले वो मुर्गा बोला। गौतम जी स्नान करने चले गए, पीछे से उसने अपना दुष्कर्म किया। उधर से गौतम जी ने देखा कि अभी तो ऊपर, क्योंकि ऋषिजन ऊपर से छत आसमान में सितारों की हिसाब किताब से भी समय का जो ना आंकड़े लगा लिया करते, आइडिया लगा देते थे क्या समय होगा। तो गौतम को लगा कि मुहूर्त वो नहीं है सुबह वाली,
ब्रह्म मुहूर्त नहीं है ये। उसने उस दिन कोई ज्ञान ध्यान नहीं किया और मन में कुछ ऐसी प्रेरणा बनी कि कोई अनहोनी होने वाली है। तुरंत ही वापस आ गया तो उसने अपने घर के अंदर ही उसको देखा जब इंद्र को, तो अपनी पत्नी को भी श्राप दे दिया और इंद्र को भी श्राप दे दिया। अब ये सारी कथा सुनाने के पीछे दास का उद्देश्य ये है कि वो परमात्मा की उस महिमा को प्रमाणित करें कि पूर्व जन्म में ही जो निर्धारित हमारे संस्कार हैं वही हमने पूरे जीवन में भोगने पड़ते हैं। जब तक, कब तक, तब तक जब तक हमें पूर्ण संत नहीं मिलते, पूर्ण परमात्मा की शरण में हम नहीं जाते। तो उस समय अहिला को श्राप दे दिया कि तू पत्थर की बनेगी। उधर इंद्र को श्राप दे दिया कि तेरे शरीर के ऊपर 1000 स्त्री इंद्रियां बन जाएंगी। इतना कहते ही इंद्र के शरीर के ऊपर कोड सा लग गया सारे पे। और अहिला ने प्रार्थना की कि हे प्रभु मेरी बात सुनो, मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी। ये नीच आत्मा इंद्र जो है आपका रूप बना करके यहाँ आया था और मैं स्वामी आप ही जान करके मैंने समर्पण किया। आप इन नौकरों से यहाँ पूछ सकते, सेवादारों ने भी गवाही दे दी कि हाँ जी आप ही का स्वरूप था, हम भी नहीं पहचान सके। तब इंद्र कहने लगा कि अहिला मैंने जो कहना था वो कह दिया, ये श्राप वापस नहीं हो सकता। तब अहिला ने प्रार्थना की कि प्रभु ये तो बताओ कि मेरा ये श्राप मोक्ष कब होगा। तब उसने कहा कि त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री रामचंद्र रूप धार के अवतार रूप में जाएंगे, क्योंकि उनको नारद का श्राप लगा हुआ है और वो एक जीवन अपनी पत्नी के वियोग में भोगने के लिए, उस संस्कार को, श्राप को भोगने के लिए जाएंगे। उस समय वो तेरे ऊपर अपनी खड़ाऊ झाड़ेंगे जब वो वन में घूम रहे होंगे, तब तेरा उद्धार होगा। और ऐसा ही हुआ। ये सतयुग की बातें हैं। अहिला को श्राप दिया त्रेता युग में, लाखों वर्ष के बाद श्री रामचंद्र रूप अवतार हुआ और उसने अहिला के उस पत्थर के मूर्ति पर, शरीर पर अपनी खड़ाऊ झाड़ी। उनसे वो फिर दिवांगना बन करके, स्त्री बन करके और गौतम के पास गई। इससे सिद्ध हुआ कि जो श्री रामचंद्र जी के जीवन में जो पूर्व निर्धारित था वही हुआ। इसी प्रकार हम ये भूल जाते हैं कि हमें जो प्राप्त होना है वो किस्मत में, हमारे संस्कार में, प्रारब्ध कर्म में पूर्व ही निर्धारित है, उससे न्यून और अधिक नहीं हो सकता। तो फिर हम ये जो गलती करते हैं, चोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं या कोई और 2 नंबर का काम करते हैं, किसी से धन हड़प लेते हैं, ठगी करते हैं, ये नहीं करेंगे। हमें ये भी मालूम होगा कि हम यदि किसी से हेरा फेरी करके और धन ऐंठ भी लेते हैं तो वो धन नहीं रहेगा, वो धन नहीं रहेगा, वो तो आपका व्यर्थ जाएगा। चाहे कि कहीं बीमारी हो, कोई पशु बिगड़े, चाहे व्यापार में घाटा आवे और चाहे कोई अन्य कारण बने। जैसे एक व्यक्ति ने अपनी लड़की का विवाह किया आज से 25 वर्ष पहले। उस समय उसने 3 लाख रुपए लड़की की विवाह पर लगाए। 3 लाख रुपए। बड़ा अधिकारी था, कमिश्नर रैंक से रिटायर हुआ था, मुफ्त का माल इकट्ठा कर रखा था। वो पैसे
लड़की के ब्याह पर लगा दिए बड़ी शानो शौकत से। 6 महीने के बाद वो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद फिर उसके 1-2 महीने के बाद उस लड़की को छोड़ दिया। उसके पति ने उस लड़की को छोड़ दिया, तलाक हो गया। और उस तलाक होने में लड़की का फिर दोबारा ब्याह करा। जब 3 लाख में लड़की का ब्याह करा है तो फिर 6 लाख लाए होंगे, क्यों दूज पर होगी वह। और उसके बाद उसका हार्ट अटैक हो गया। पुण्यात्माओं, परमात्मा का विधान अटल है। हम इससे परिचित नहीं, इसलिए गलतियों पर गलती करके अपना दूना दुख खरीद लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। जब हम इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएंगे और हमारा हृदय में समा जाएगा कि जो लिखा ये अटल है, ये है तो अटल, लेकिन हमारी बुद्धि ना स्वीकार कर पाती, तो हमारी कमजोरी है, हमारी अल्पज्यता है। अन्यथा परमात्मा का विधान अटल है। अब परमात्मा क्या कहते हैं? राम नाम कड़ुआ लागे, ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। अब इन बातों को हमने बहुत गहराई से मनन करना है। सत्संग सुनने के बाद इनके ऊपर मनन करना चाहिए। ज्ञान सुनते हैं और उसके ऊपर मनन करके फिर अनुसरण करते हैं तो हम सफल होंगे, अवश्य होंगे। पुण्यात्माओं, जो बच्चे अभी जो श्रोतागण अभी आए हैं, कोई 2 वर्ष से, कोई 3 वर्ष से, कोई 4 वर्ष से, और जो उससे पहले के अभी तक लगे हुए हैं, वो तो इन बातों से परिचित हो चुके हैं और उन्होंने अपने सब क्रियाओं को चेंज भी कर लिया है, बदल लिया है। यदि कोई नहीं बदल पा रहा है तो कर्महीन है। बदल जब तक नहीं पाते, जैसे ही हम कोई कार्य करने लगते हैं, नाम उपदेश ले रखा है और हमारा कोई, जैसे कोई लड़की का ब्याह है या कोई मकान बनाना है या कोई और ऐसी व्यवस्था, जमीन खरीदनी है, और उसमें हमें सहयोग प्रभु का नहीं मिल पा रहा, तो हमारी कोई वीकनेस है, कमजोरी है। परमात्मा हमें सहयोग नहीं दे रहा, चाहे हम 10 वर्ष से 15 वर्ष से नाम लिए हुए। फिर वो व्यक्ति क्या करता है? वो फिर अपनी मर्यादा को नहीं निभा पाता और फिर कहीं ना कहीं से तिगड़मबाजी शुरू कर देता है। कोई न कोई 2 नंबर से कहीं ना कहीं इधर उधर से करने की चेष्टा करता है, फिर वो भगवान से दूना दूर होता चला जाता है। परमात्मा कहते हैं, सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज न पावता, तेरी चूक चाकरी मान। इस कबीर भगवान के दरबार में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं है। आपको सर्व उचित लाभ मिलेंगे। यदि आप अनुचित डिमांड करोगे, मांग करोगे तो नहीं होगा। आपकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आपको जो आवश्यक धन है, आवश्यक जो कार्य हैं, वो अवश्य होंगे, क्योंकि ये वो परमात्मा है जिसके शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। इस परमात्मा की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। ये वो परमात्मा है, ये कबीर भगवान है, कबीर देव है। तो हम इससे लाभ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो हमारी कोई चूक चाकरी में, कोई सेवा में, कोई भाव में, कोई सिमरन में, दान धर्म में, कोई हमारी अपनी ही त्रुटि। अब जो भक्त आत्मा सत्संग में आते हैं, नए नए बच्चे हैं, 2-3 वर्ष तक, तो 3 वर्ष तक भी हम नहीं मानते कि ये बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका होगा। 3 वर्ष पार कर जाता है तो फिर हम उसको, 3 वर्ष तक वो डगमग नहीं होता है तो हम समझ जाते हैं प्रभु ने पहुंचा पकड़ लिया। और जो 3 वर्ष से पहले ही दूर दूर फिसल जाता है तो वो प्रभु से रिजेक्ट हो चुका है।
उसके बाद फिर हम 4-5 वर्ष के बाद सारनाम की सोचते हैं, इसको देना है कि नहीं देना है, क्योंकि ये एक बहुत अनमोल जड़ी है और इसको लेने के बाद कोई बकवाद कर जाता उसको परमात्मा फॉरएवर सदा के लिए रिजेक्ट कर देगा। इसलिए हम इस सारनाम को तो बहुत ही सोच समझ के खूब समय देते हैं, कहीं ये दास दोषी ना हो जाए, क्योंकि एक ऐसी अनमोल जड़ी थी, आज तक किसी को नहीं दी और आगे देने का अधिकार नहीं दिया। उन पुण्यात्माओं को जिनको प्रभु स्वयं मिले उनको केवल स्वयं जाप करने तक ही सीमित रखा, अन्य को तो सतनाम बताने के लिए भी नहीं कहा। वाणी में लिख देना कोई और चीज होती है, आगे आदेश उपदेश देना कोई और वस्तु होती है। और वो जड़ी इस दास को दी है और मैं इसको बहुत सूझबूझ से प्रयोग नहीं करूंगा तो मैं दोषी हो जाऊंगा। ऐसी गलती दास नहीं करेगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य कोई और नहीं है, केवल कल्याण करना है, स्वार्थ नहीं है। स्वार्थी व्यक्ति डूब सकता है। अपना उद्देश्य केवल आपकी आत्मा का कल्याण करना है और अपना गेल करवाना है। इसमें मेरे कल्याण में कोई बाधा हो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे कोई रुष्ट हो, चाहे राजी रहे, चाहे कोई मता हो, चाहे सारा संसार हो, क्योंकि अपना कल्याण प्रथम है। उसके बाद आप तरह जगतार ही, फिर सारे संसार को भी तारा जा सकता है, पूरे विश्व को एक ही सतगुरु बहुत है। तो इसलिए फिर हम सारनाम देते हैं और सारनाम के बाद फिर सार शब्द की बारी आएगी। देखो, परमात्मा पाना है, मालिक के पास जाना है, ये कोई बालकों का खेल नहीं है। ठीक है, जो तुम पुण्य कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये तो आपको आपके साथ मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो अन्य साधनाएं भक्त कर रहे हैं संतों के पास, वो तो कति व्यर्थ है, वो तो सीधे भूत बनेंगे, अन्य योनियों में जाएंगे। और आपको जो सतनाम तक मिला है, मिल गया है, तो भी आपको वो लाभ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ना जाने आप करोड़ों बार इंद्र बन सकते हो और करोड़ों बार आप देव बन सकते हो और लाखों वर्ष आप स्वर्ग में भी रह सकते हो, इतनी पुण्य कमाई आपकी बन जाएगी, लेकिन रहोगे काल के जाल में। और कुछ पुण्यात्माएं जो सतनाम प्राप्त होती हैं, वो परमात्मा जिनको ऊपर के लोकों में कुछ पोस्ट मिलती है, पद मिलता है जाकर के, तो वहां जाकर के आपको ये ज्ञान याद रह जाता है कि भगवान हम तो गलत आ गए। परमात्मा की वो अमर वाणी जो गुरुजी बताते थे विधान, वो तो सारा ही सत्य है। अब तो हम अपने जो जाप किया करते उन्हीं के पुण्यों से आज हम यहाँ देव बन गए, देव स्वर्ग लोक में। ये तो अपनी ही जेब कट रही है। कहते वहां भी यदि तू रोएगा, वहां भी मुझे याद करेगा, तो भी तुझे वहां से छुड़वा लूंगा। कितने दयालु है परमात्मा। कहते शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, अमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। अब दयालु है परमात्मा, छुटा कर लिया आपको, लेकिन काम कितना बढ़ गया, समय कितना बढ़ गया आपका। अब ये भक्ति समय आया है, भक्ति युग है, भक्ति काल है ये। और इसमें जो पार नहीं होंगे, सतनाम मिल गया, सारनाम भी मिल गया और भक्ति डट कर करी नहीं, वो भाव वो श्रद्धा सारी टर्म एंड कंडीशन पूरी नहीं ने भी और गुरुद्रोही भी ना हुआ, तो इस आपको ऊपर ले जाया जाएगा। क्योंकि हम इतने कहाँ परिपक्व हुए हैं, तो थोड़े से लालच में कोई कहे जाजा तुमने सरपंच बनाओ, जब वह दर लेंगे और पीपी आ जा बना दे। तो हमने जाना सतलोक में, हमने तो इंद्र दा राज कागदा विष्टा। यहाँ कति हृदय में आत्मा नहीं मानेगी इस बातों को, जब ऊपर आप सफल हो गए। और कोई मंत्री बना देते 1 मिनट में नाम भी छोड़ दिया, हम तो ऐसे हैं, लेकिन ऐसे हैं तो फिर यहीं रह जाएंगे इस काल के ही जाल में। हमने नहीं बनना, हमने तो यहाँ से कति अपना गट्टा छुटवाना पड़ेगा जो काल ने जबरदस्त ढंग से पकड़ रखे। तो आप जब यहाँ से मृत्यु शरीर छोड़कर जाओगे, ऊपर आपको देव पद मिलेगा। देव पद मिले पास तो फिर आप क्या
पीछे कौन हटता है, क्योंकि यही नहीं, अभी हमारी वृत्ति यहाँ की थोड़ी मोटी सुविधाओं से दूर नहीं हुई है, यही के हम जो प्रभुता से दूर नहीं हुए तो स्वर्ग लोग किन कैसे छोड़ देंगे, माखी की तरह जाम रहेंगे लाड़े के ऊपर चिपक के। जैसे लाड़ा होता है, बूरा निकालने के बाद खांड निकाल लेते हैं ना कुछ मशीन से, एक और तरल पदार्थ शेष रह जाता जो यूजलेस होता है, और उसको मक्खी जाकर के चिपक जाती है, चिपक कर उसके ऊपर मर जाती है, उठ नहीं सकती। तो इस काल का जो भी यहाँ पर राज या देव स्वर्ग के अंदर कोई पदवी, ये तो लाड़ा है, और खांड परमात्मा का सतलोक है। तो इस लाड़े के ऊपर चिपक के उस शरबत पे वो माखी मर ही जाती है, वहां से उठ नहीं सकती। तो आप वहां देवलोक में होंगे, वहां आपका याद भी आ गई, गुरु महाराज बताया करते, या तो बात सच्ची है, क्योंकि वहां जाने के बाद आत्मा के बहुत कुछ आवरण हट जाते हैं, सूक्ष्म रूप होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर के ऊपर फिर लिंग शरीर बन जाता है जो चमकदार होता है, यानी नूरी शरीर कुछ हल्के तेज का मिलता है। तो वहां इसकी जो बुद्धि कुछ प्रवीण हो जाती है, तो फिर ये सोचता है को हो यहाँ तो भाई अपनी ही पूंजी से आए हैं, सबको मालूम होता है कि तेरे कितना समय है यहाँ पर, सबको मालूम होता है कि मेरा देव समय स्वर्ग समय इतना है, मेरा इतना है, पूर्व निर्धारित होता है। तो वहां आपने मालिक को याद किया, भगवान मैं तो गलत फंस गया, मेरी रक्षा करो, मुझे छुटा लो, यहाँ से बचा लो, तो कहते वहां भी आ जाऊंगा। तो उनको छुटवा करके यहाँ परमात्मा का एक राजदूत भवन की तरह अपना एक लोक है जो इन सबसे गुप्त है। उस स्थान को ना ब्रह्मा जानता है, ना विष्णु जानता है, ना शिव जानता है। तो वहां ले जाते हैं, तो वहां आपको रख दिया, इतने दयालु हैं, वहां आपकी कोई अपने पुण्य कमाई समाप्त नहीं होती, प्रभु के भंडार से आपको सब कुछ प्राप्त होता। फिर वो क्या होगा कि कभी किसी युग में फिर कलयुग में आपको जन्म देगा भगवान, और फिर जन्म प्राप्त करते हुए आपको मानव शरीर देगा, जैसे आज से 600,000 वर्ष पहले आपको जन्म देना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके पुण्य या मंत्र की कमाई सतनाम की इतनी बन गई कि इससे आपको सैकड़ों मनुष्य जन्म भी मिल जाएंगे। जिसने 3 वर्ष सतनाम का जाप कर लिया, उसके इतने मनुष्य शरीर बन जाएंगे, सैकड़ों कंटिन्यूस मनुष्य जन्म भी प्राप्त हो सकते हैं। फिर उनका फायदा क्या, उनका यूज ही क्या। अब हमने हर तरह से परमात्मा पूरा इतिहास आपके समक्ष रखवा रहा है, अब आपने सोचना है, इसके अंदर लाभ और हानि आपने स्वयं देखनी है। उससे आपको इतना लाभ होगा कि मनुष्य शरीर मिलेगा। इतना दयालु है परमात्मा कि आपकी जो कमाई बना दी है, इसमें से आपको इतने मनुष्य जीवन मिलेंगे, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो अन्य प्राणियों से तो फिर भी आप तुलनात्मक कंपेरेटिवली ठीक ही जीवन गुजार करोगे। लेकिन संकट व जोके तो रहेंगे, कदे बेटा मर गया, कोई बेटी मर गई, कोई पुत्री विधवा होगी, कदे बालक मर गए, कहीं आप मर गए, ये समस्याएं फिर साथ रहेंगी। आपदाएं आएंगी, बीमारी होगी, रोगी होगे, टांग कटगी, पता नहीं क्या दुख, ये साथ साथ चलेंगे। हाँ, उसमें इतना लाभ आपको रहेगा कि कभी फिर ये भक्ति युग, जैसे अब भक्ति काल चल रहा है, भक्ति समय, इसमें वो पुण्यात्मा जो कभी पहले प्रभु कबीर परमेश्वर के समय में आज से 600 वर्ष पहले रही थी, क्योंकि वो इतना दयालु है कि ये जन्म मनुष्य जन्म देने शुरू कर दिए तो फिर इसके अक्षीण होने शुरू हो जाते हैं पुण्य। तो 600 वर्ष पूर्व आकर के परमात्मा आपको पत्थर मंत्र दे करके फिर भक्ति, इतना भक्ति युक्त कर गए कि आपके और मनुष्य जीवन कंटिन्यूस एक्सटेंड हो जाए, बढ़ जाए। तो वो प्राणी जो आज से 600 वर्ष पूर्व और उससे पहले कभी किसी कलयुग या सतयुग में, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर त्रेता, इनमें तो परमात्मा
की शरण में ये प्राणी बहुत ही कम आते हैं। और जैसे वही पुण्यात्मा जैसे आप में से बचे हुए को स्वर्ग सतयुग में जन्म मिलता है, जो परमात्मा ने अपने कोटे में रख लिए उनको सतयुग में भी जन्म देता है, क्योंकि उस समय ये प्राणी दुखी नहीं होते। और उस समय बहुत पुण्यकर्मी प्राणियों को ही मनुष्य मिलता है। तो काल इसका दुरुपयोग करता है कि उस समय सब में सिद्धियां होती हैं, उनके अंदर समाधि लगती है, ध्यान लगता है, वातावरण शुद्ध होता है, शरीर लंबी उम्र होती है, पत्नी से पहले पति नहीं मरता, अर्थात इतनी पुण्यकर्मी स्त्रियां होती हैं, उनको वो विधवा नहीं होती, इतने अच्छे भगवान वो पुरुष होते हैं कि उनकी आयु लंबी होती है। तो वहां से जन्म होते होते, क्योंकि सतयुग में फिर इतनी सुविधाएं हैं तो कौन भगवान बजे। उससे पहले काल उसको इतना मिसगाइड करवा देता है सबको कि ये उन्हीं साधनाओं को और यथार्थ मानकर करते रहते हैं, और जो घर में सुख है, शरीर में सुख है, परिवार में सुख है, उसको वर्तमान कर रही साधना से ही वो मानते हैं। इतने नालायक बन जाते हैं। और जबकि वर्तमान में उनकी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध होती हैं और पूर्व निर्धारित संयोग से ही आपको संस्कार से सब कुछ मिल रहा होता है, वो उस समय उसको भी भूल जाते हैं। हम ऐसे ही हैं, ये बिल्कुल सत्य है। तो इसलिए सतयुग त्रेता द्वापर में हम विशेष रुचि प्रभु की तरफ नहीं करते, भक्ति करते हैं जो हमें परंपरागत मिल चुकी है, वेदों या कोई गुरु जैसा मिला है उसी के आधार पर हम करते रहते हैं। लेकिन हम सुखी इसलिए होते हैं कि हमारे पुण्य साथ होते हैं। अब कलयुग में आकर के हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं और जो वर्तमान बहुत कम रह जाते हैं। जो हम वर्तमान में साधनाएं करते हैं वो तब तक तो हमने अच्छी लगती हैं जब तक हमारे पुण्य साथ चल रहे हैं। उन पुण्यों के कारण हमें नौकरी भी मिल गई है, ब्याह भी हो गया, लड़का लड़की भी हो गए, उनकी भी अच्छी शादी शुद्धि होगी, अच्छी तरह ब्याह दिए, घर में पोता पोती भी होगी, और फिर होगी कैंसर। अब पुण्य चले तब तक तो ठीक रहा, कैंसर होगी जब गिगी बंदगी, पैसे भी ला लिए, डॉक्टरों के भी जा लिए, और फिर कहाँ चलते हैं कि संतों को ढूंढो कि तो जाड़े लवानिया का फंस गए तो वो बेमौत मारेगा। लेकिन ये भी वो पुण्य पिछले संस्कार साथ आते हैं कि वो परम संत अगर वर्तमान में परमात्मा का भेजा कोई दास है वहां आ जाते हैं। तो यहाँ भी दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक तो वो है जिनको भयंकर रोग हो गया, जो पहले कभी परमेश्वर के चरणों में रहे हैं, तो वो फिर अपने उस परमात्मा के पास आते हैं तो उनको तुरंत लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और जिन्होंने परमात्मा कभी किसी जन्म में भजा ही नहीं और फिर कष्ट पड़ा किसी के कहने से, फिर आगे गुरुजी के संत के पास, तो उनको थोड़ा सा समय लगेगा। उनको फिर वो कहते हैं वो तो जल्दी ठीक हो गए, हमारा अभी तक आराम नहीं हुआ। तो ये उनको उनके लिए ये विवेचन दिया जा रहा है कि उनको समय लगेगा। और उसके दौरान जो आपका ट्रीटमेंट परमात्मा आपके हृदय को जांच रहा होता है कंप्यूटर की तरह, यदि इस यानी भक्ति के दौरान यदि आपके मन में कोई खोट आ गया, क्योंकि आपके पूर्व संस्कार अच्छे नहीं है, आप कभी प्रभु के चरणों में नहीं रहे, तो उसको अगर फिर भी बीच में कोई दोष हृदय में आ जाता है, संत के प्रति या भगवान कबीर जी के प्रति अविश्वास हो जाता है, फिर उनके ऊपर से हाथ उठ जाता है, फिर वो उसको लाभ बिल्कुल नहीं मिलता, फिर वो मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते। एक आध ऐसा केस जो होता वो ऐसा इस टाइप के होते हैं। और उस दूसरी प्रकार के व्यक्ति मान लीजिए पहले शरण में आ गए हैं और श्रद्धा से लगे हुए हैं, और फिर उनके ऊपर आपत्ति फिर भी आएंगी, और फिर भी शरण में रहते रहते हुए कोई आपत्ति आ जाती है तो तुरंत आराम मिलता है, अवश्य मिलेगा। चाहे कितना ही भयंकर रोग हो, परमात्मा नहीं मरने देगा। चाहे कैंसर की माँ हो, तो परमात्मा इसी को कहते हैं, वो किसी भी रोग को नहीं मरने देगा, किसी भी रोग को आपके ऊपर प्रभावी नहीं होने देगा। जो प्राणी पुण्यकर्महीन है तो उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन श्रद्धा सच्ची चाहिएगी। अब दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है।
एक तो वो व्यक्ति हैं, वो पुण्यात्मा है जिन्होंने पहले जन्म जन्मांतर में भी भक्ति प्रभु की हुई है और अपने नालायकी से हम भगवान के दरबार में नहीं पहुंच सके और हम विमुख होकर के अपना काम बिगाड़ बैठे, लेकिन गुरुद्रोही नहीं हुए। तो वो उन पुण्यात्माओं को मनुष्य शरीर मिलता हुआ आ रहा है और उनको ये लाभ मिलेगा कि जब वो परमात्मा के चरणों में आते हैं, सत स्थान पर आ जाते हैं, पूर्ण परमात्मा की भक्ति के पास जब आते हैं संत के पास, तो वो चाहे कितने विकार करे थे, चाहे निरी दारू पीवे, शराब पीवे थे, चाहे कितना नशा करते थे, चाहे चोरी करते थे, चाहे डाके मारा करते, कितनी रिश्वत लेते थे, कितना ही गंद वो मचा रखा था, वो तुरंत त्याग देते हैं, क्योंकि उनकी वो पिछली भक्ति फिर परमात्मा की कृपा से एकदम जग जाती है। जैसे ज्योति भी है, बाती भी बना रखी है और घी का कटोरा भर रखा देसी का, वो जला रखी थी, वह बुझ गई किसी कारण से, तो लगाते ही वो शुरू हो जाएगी, सब अंधेरा हट जाएगा। और दूसरे जो खाली पात्र हैं उनको समय लगेगा, ज्योति भी बनानी पड़ेगी, बत्ती उसकी बात, और कटोरा भी लाना और घी भी डालना पड़ेगा, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जग जाएगी ज्योति राम नाम की अवश्य। तो ऐसे दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक वो होते हैं, एक टर्न वाइज प्राप्त होता है, टर्न वाइज। परमात्मा ने ऐसी दया की हमारे ऊपर, कई अनजान व्यक्ति, भोली भाली आत्माएं इस तत्व ज्ञान में भी मीन में 100 प्रकार के शंकाएं पैदा कर बैठते हैं। कहते हैं परमात्मा ने उसको काल को मनुष्य 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों को खाने का श्राप क्यों दिया, और गधे कुत्ते का दे देता, कोई कहते ऐसे भी कहते हैं। पहले तो परमात्मा ने श्राप नहीं दिया, इसका या बीमारी लगी, वहां जो गलती करता है उसको ये कष्ट भोगना ही पड़ता है इस प्रकार का। और वो कानून प्रभु का ही बनाया हुआ परमेश्वर कबीर जी का। पुण्यात्मा यदि उसको ये 1 लाख मानव शरीर खाने की बीमारी ना होती तो ये हमें मनुष्य शरीर नहीं देता। जब आप देख रहे हो कितना चालबाज है, इतनी योनियां और नाना प्रकार के प्राणियों के शरीर बना दिए, एक और बना देता, क्या दिक्कत थी इसको। तो इसलिए परमात्मा ने एक ऐसी इसका बीमारी ला दी कि इसकी व्यवस्था होगी, 1 मानव शरीर ये जरूर देगा। उसके लिए देता कहां से है, ये तो नंग है कति खाली खोखापुर। वो अपने आप ही के पुण्य और पापों से कुछ प्रतिशत, 2% या 4% रख लेता है पुण्य, उन पुण्यों के आधार से 1 मनुष्य शरीर देना पड़ता है, इसको देता है। और बाकी जो पुण्य पाप होते हैं इनको स्वर्ग नरक में खत्म करवा देता, खाली करा देता। तो फिर 84 लाख योनियों को में से गुजर के भोग के 1 मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता। ये है टर्न वाइज, यानी तरतीवार से विधान अनुसार उसको 1 मानव शरीर प्राप्त होगा ही होगा, स्त्री या पुरुष का। तो जो मानव शरीर से ही दोबारा मानव शरीर प्राप्त हैं, उन प्राणियों का स्वभाव जो उन्होंने पीछे भक्ति की हुई है उनका एक स्वभाव न्यारा होता है, उनमें दयालुता ज्यादा होती है, विनम्रता होती है, शिष्टाचार स्वाभाविक होता है। और उससे वो पता लगता है कि ये मानव शरीर से आए हुए पूर्व जन्म के भक्त थे। जैसे आप जी कुछ ऐसी पुण्यात्मा है, नाम लेते ही ऐसे ढंग से सेट हो जाती है, ऐसे बैठना उठना बोलना, ऐसी लगन, ऐसा प्यार भगवान में दिखाना, उसे पता चल जाता है ये आत्मा पहले भी कभी प्रभु के संपर्क में रही है और पूर्व जन्म में ये मनुष्य ही मानव शरीर में थी। और दूसरी वो होती है जो टर्न वाइज आते हैं, टर्न वाइज 83 लाख योनियां भोगकर 1 मानव शरीर मिला। तो जो मानव शरीर से ही आए हैं वो तुरंत ही भक्ति ग्रहण कर लेते हैं, वो तड़फ रहती है, वो ढूंढते फिरते हैं, चाहे उनको परंपरागत कैसी भी साधना, जिस भी धर्म मजहब
समुदाय में जन्म हुआ है, उसी में वो पूर्ण तनमन से लगकर करते रहते हैं। वो करते हैं भगवान प्राप्ति के लिए, लेकिन वो व्यर्थ बेशक है, लेकिन उनकी तड़फ पूर्व जन्म में जो किए संस्कार उनको टिकने नहीं देते, इतना प्रेशर रखते हैं वो कहीं ना कहीं। जैसे ये दास हनुमान चालीसा करा करता, 7 बार डेली हनुमान जी का व्रत रखना, गीता का पाठ करना, और जो भी मंत्र मिल गए, फिर तुम्हें माता से पिता तुम्हें, फिर वो गायत्री मंत्र बना रखा था वो, यानी सारे ही साधनाएं किया करता था। अब पता चला कि वो साधना कुछ ठीक होनी, वो तो बाद की बातें हमारी गल के बनती, वो तो हाथ से डोर छूट जाती, वहां रोते ऊपर न मुंह करके काल के दूत मारो नठ घेर के, ना तो वो गायत्री मंत्र काम आवो, ना वो हनुमान जी का व्रत काम आवो, ना वो हनुमान चालीसा की तक खड़ा पावो। तो वो तड़फ करके परमात्मा की चाह में टिक नहीं सकते, वो चल पड़ते हैं चाहे कहीं कोई मिले। तो ऐसे ही वो पुण्यात्मा कुछ तो इन नकली संतों के फंस गई, उनको असली मान के। परमात्मा कहते हैं जैसे दीपक को देखकर पतंग दौड़ लेता है और वो वापस नहीं हटता, उसका स्वभाव है, और उसके ऊपर जल के मर जाता है। वो उसको एक बहुत प्यारी वस्तु मानता है, उसको चाह है उस चमक की जो सतलोक में छोड़ का भगवान के प्रकाश को, परमात्मा के प्रकाश को, जो वहां परमात्मा का प्रकाश उसको प्यारा लगता था, उसी प्रकाश की को जान करके दीपक को, वही प्रकाश वही प्रभु जान करके वो उस दीपक के ऊपर जाके मर जाता है, वापस नहीं हटता। ऐसे ही ये पुण्यात्मा उन प्रभु संत जान करके उन दीपक रूपी संतों के पास जाकर जल के मर चुकी हैं, उनके फंस चुकी हैं, उनके परपुर सारी कटली की तो जान जोगे नहीं छोड़ रखी। अब वो ज्ञान यही बताते हैं गुरु नहीं चेंज करना चाहिए। अरे गुरु हो तो चेंज नहीं करना चाहिए, नकलिया न तो तुरंत चेंज करे, तुरंत। परमात्मा कहते हैं बेरा देखा जर्जरा और उत्तर चले फड़क। बेड़ा होता है, जैसे पहले नौका नहीं थी, बेड़े बना लिया करते, एक फ्लोटिंग सा बहुत लंबा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा बेड़ा बना लेते थे लकड़ों का, जो फ्लोटिंग तैरा करते दरिया पे, और उसके ऊपर घास घूस का जमा लेते थे बैठने का। तो कहते हैं जब वो बेड़ा हमने देखा कि वो तो डूबने वाला है, ईद चांदना हुआ अंधेरे में तो बैठे थे उस पर, और वो कति डूबने वाला था, वो तो काम बिगड़ा पड़ा था। और साथ में हमने देखा कि बढ़िया बेड़ा आ गया है जो ओके है, तो कहते हैं एकदम फड़क कर कूद उतर गए उसमें, फड़क कर कूद गए, दूसरे में चढ़ गए, एक सेकंड की भी विचार नहीं किया, बदला ना बदला, डूबन लाग रहे, फिर क्या सोचते हैं साथ में दूसरा आ खड़ा हुआ। तो कहते हैं घेरा देखा जर्जरा उत्तर चले फड़क। ऐसे ही हमें बताते हैं कि जब आपको तत्वदर्शी संत और यथार्थ ज्ञान मिल जाए, तुरंत फड़क कर त्याग दे उस नरक के रास्ते को। अब जो प्राणी 84 लाख योनियों को भोग करके 84 लाख प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठा करके फिर कभी मानव शरीर प्राप्त करता है, वो परमात्मा की भक्ति पर शीघ्र नहीं लग सकता। उसको समय चाहिए, बहुत समय लगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता, संभव है। अब उसके लिए एक उदाहरण देते हैं आपको। एक कागभूषण नाम के महापुरुष हैं वर्तमान में, अब वो बहुत ही अच्छे देव पुरुष हैं। उन्होंने गरुड़ जी को, जो श्री विष्णु जी के वाहन एक गरुड़ है पक्षी, तो उनकी आपस में वार्ता हुई। गरुड़ जी ने कहा कि हे भूषण जी, आपके पास जब आता हूं मुझे बहुत शांति मिलती है, और आपके चेहरे पर जो चमक रौनक, इसको देखकर मैं हैरान हूं कि आप एक कौवा होते हुए, उसका मुंह तो है कौवे का, उस महापुरुष का शरीर से ऊपर गर्दन कौवे की है, शेष मनुष्य जैसा शरीर है। और कहते हैं आपने ऐसी उपलब्धि, ऐसी भक्ति ये कहां से प्राप्त हुई?
कैसे रजा हुई प्रभु की आपके ऊपर, कौन महापुरुष मिले आपको। तो वहां क्या बताते हैं, काकभूषण जी सुनाते हैं अपनी आत्म कथा कि गुरु जी मेरी लंबी कहानी है। गुरु जी ने कहा कि आप सुनाइए। कोई बात नहीं, क्योंकि महापुरुषों के जीवनी से हमें कुछ लाभ मिलता है, कुछ शिक्षा मिलती है।